अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसंस। आप लोगों को याद होगा मैंने पीछे कुछ वीडियोस बनाई थी जिन पे आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था कि उन वीडियोस में मैंने आपको थ्रू स्पीचेस जो है वो इंग्लिश सिखाई थी। डिफरेंट जो रिनाउंड लोग हैं उनकी स्पीचेस थी, जिसमें कि सुष्मिता सेन की थी, जिसमें प्रियंका चोपड़ा की थी, एक इमरान खान की भी थी, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था कि वो स्पीच में क्या कह रहे हैं और आपको नीचे उसका लिंक भी दिया था। अच्छा, आज जो है ऐसा ही मिलता जुलता ही लेसन है, लेकिन आज कोई स्पीच नहीं है। एक्चुअली आपको मालूम होगा एलन शो एक बड़ा मशहूर शो है और एलन के आप देख भी रहे हैं पिक्चर। तो एलन जो है वहाँ की बड़ी मशहूर किस्म की जो है वो एक टीवी होस्ट है और अपना शो चलाती है एलन शो। उस शो पर आज से कुछ साल पहले दीपिका गई थी, जब वहाँ पर वो विन डीजल के साथ कोई मूवी कर रही थी, तो उसके बारे में बात करने के लिए। तो ये एक छोटा सा क्लिप है जिसमें एलन की और दीपिका की आपस में इंग्लिश में कन्वर्सेशन है। तो उस कन्वर्सेशन को मैं इस लेसन में जो है वो थोड़ा सा उसका स्टार्टिंग जो पॉइंट है, मतलब स्टार्ट में जो थोड़ी सी कन्वर्सेशन है, उसको जो है मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगी इस वीडियो में। और आपको लिंक दे दूंगी नीचे इस वीडियो का, ठीक है, इस इंटरव्यू का। तो आप पहले जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ये आप समझ लीजिए कि वो क्या कह रही हैं, उनके दरमियान में क्या गुफ्तगू हो रही है। उसके बाद जब आप वो वीडियो देखेंगे तो एक तो आपको समझ में आएगा विदाउट आपको सबटाइटल्स देखने हुए, क्योंकि मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपकी लिसनिंग बहुत अच्छी होगी, ठीक। इस तरह की जो लेसन्स बनाती हूँ ना, ये आपकी लिसनिंग के लिए और आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि जब आप पहले मैं आपको सारी इंग्लिश वो एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो भी गुफ्तगू हुई है, जो भी उन्होंने बोला है उस स्पीच में या उस इंटरव्यू में, उसके बाद जब आप जाकर वीडियो देखेंगे और सिर्फ आप उस वक्त सुन रहे हैं, तो आपको एक एक वर्ड भी समझ में आएगा, एक एक सेंटेंस भी समझ में आएगा, आपकी लिसनिंग इम्प्रूव होगी। और उसके बाद आप उन उन सेंटेंसेस को खुद बोलिए, उनको कहिए, उन जुमलों को कहिए, उन वर्ड्स को कहिए, तो आपकी स्पोकन इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। तो चलें जी, शुरू करते हैं। अब देखिए कि दीपिका गई वहां पर, तो एलन ने जो पहली बात बोली अपने उसमें बोली, वेलकम, दिस इज योर फर्स्ट अमेरिकन टॉक शो, ठीक है। वो कह रही कि वेलकम वेलकम किया उन्होंने दीपिका को और कहा कि दिस इज योर फर्स्ट अमेरिकन टॉक शो, कि ये आपका पहला अमेरिकन टॉक शो है, मतलब ये पहला शो है अमेरिकन टॉक शो जिसमें कि आप आई हैं और इंटरव्यू दे रही हैं। इससे पहले उन्होंने किसी अमेरिकन टॉक शो में इंटरव्यू नहीं दिया था। उस पर दीपिका कहती है यस। फिर एलन बोलती हैं, सो थैंक यू फॉर चूजिंग अस टू बी योर फर्स्ट। मतलब ये बड़ा प्यारा जुमला बोला है एलन ने। उसमें बोलती हैं कि शुक्रिया कि हमें चूज करने के लिए, कि हम आपके पहले जो है ना वो शो बने, शो होस्ट बने, ठीक है। कि मतलब इस बात का शुक्रिया कि मेरा जो शो है ये आपका फर्स्ट शो है अमेरिका के अंदर। अच्छा जी। उस पे दीपिका कहती है थैंक यू, उन्होंने भी आगे से थैंक यू करके एक अच्छा जेस्चर दिया है। फिर जो है आगे उनकी जो चलती है कन्वर्सेशन, एलन इसमें बोलती है कि सो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वी टॉक अबाउट द मूवी एंड हाउ यू गॉट इनटू दिस बिजनेस, योर डैड वाज अ प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर, राइट। अच्छा, अब देखिए स्पोकन इंग्लिश में ना जुमले अक्सर आप नोट कीजिएगा कि इतने ज़रूरी नहीं होता कि पूरे पूरे फ्लो में हो और बड़े वेल कंस्ट्रक्ट हो। देखिए ना, अब जैसे एलन ने बोला, अब एलन जो है वो एक नेटिव स्पीकर है और आप उससे कोई इंग्लिश में जो गलती है, मिस्टेक है, वो उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज शी इज़ अमेरिकन और वो एक नेटिव स्पीकर है, ठीक है। तो वो बोली है सो दिस इज बात करते वक्त पहले, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना वो अक्सर जंप करता है एक थॉट से दूसरी थॉट में। तो अक्सर हम एक जुमला कुछ बोलते हैं, फिर अगला कुछ बोलते हैं, तीसरा कुछ बोलते हैं। वो इस वजह से कि उस वक्त हमारी थॉट्स जो होती हैं वो जंप कर रही होती हैं। तो उन्होंने कहा सो दिस इज ये फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर उनको समझ में आई कि सो दिस इज कहा जाता है जब आप किसी चीज के बारे में रेफर करने लगते हैं, अच्छा तो ये, जैसे हम बोलते हैं ना, अच्छा तो ये, इस तरह के जो होते हैं जुमले वो तब आप बोलते हैं सो दिस इज। फिर वो कहती है कि उनको याद आया कि उस मूवी से के बारे में बात करने से पहले वो किसी और चीज के बारे में बात करना चाहती है। ये होता है, आप देखिएगा हम जब अपनी उर्दू में भी बोल रहे होते हैं, अपनी जो नेटिव लैंग्वेज में हम बोल रहे होते हैं, तो उसमें भी हम एक जुमले से दूसरे जुमले की तरफ, एक थॉट से दूसरे थॉट की तरफ जंप कर रहे होते हैं। तो वो कह रही है अच्छा तो ये, फिर कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले बिफोर वी टॉक अबाउट द मूवी, कि हम मूवी के बारे में बात करें, एंड हाउ यू गॉट इन टू दिस बिजनेस, और आप कैसे इस बिजनेस में आई। योर डैड वॉज अ प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर, राइट। तो मतलब वो पूछ रही उनसे कि आपके जो डैड है, आपके जो फादर हैं, वो एक प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर हैं। और आगे से राइट कहने का मतलब ये कि राइट कि मैं ठीक बोल रही हूँ। तो दीपिका ने उस पर जवाब दिया यस।
फिर वो कहती हैं आई लव बैडमिंटन सो मच, कि मुझे बैडमिंटन बहुत पसंद है, एंड सो इट्स इंडोर, मतलब वो इंडोर, मतलब ये वो गेम है जो कि इंडोर खेली जाती है, ठीक है, तो वो इंडोर प्ले करते हैं, ठीक है, सो इट्स इंडोर से मुराद उनकी ये पूरा पीछे से मतलब कि है, इतना ही जुमले में उन्होंने सारी बात बोल दी कि मतलब कि वो इंडोर खेलते हैं और ये एक इंडोर गेम है। तो आगे से फिर वो राइट करके फिर उनसे पूछने की क्या मैं ठीक कह रही हूँ, तो दीपिका ने बोला यस। फिर आगे वो कह रही हैं रियली फास्ट, कि ये बहुत मतलब फास्ट गेम है, ये जो इंडोर है ये गेम, और ये बहुत ही फास्ट गेम है। तो उस पर दीपिका फिर कहती है यस। और फिर आगे से एलन बोलती है सो ही वाज प्रोफेशनल प्लेयर एंड देन डिड यू प्ले एज वेल। तो वो आगे से बोलती है कि मतलब वो मतलब उस वक्त जो थे, मतलब एक वो प्रोफेशनल प्लेयर थे, तो क्या आपने भी खेला है, मतलब आपके फादर अगर प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर थे तो क्या आपने भी मतलब इस गेम को प्ले किया है, आपने भी खेला है इसको। तो दीपिका कहती है आई डिड, ही प्लेड एट अ टाइम व्हेन इन इंडिया नोबडी रियली प्लेड प्रोफेशनल बैडमिंटन। वो कह रहे हैं कि मेरे फादर ने उस वक्त बैडमिंटन खेली जब इंडिया के अंदर कोई बैडमिंटन नहीं खेलता था एज ए प्रोफेशन, मतलब जाहिर बात है कि आप एज ए हॉबी तो बहुत से लोग खेलते होंगे, लेकिन उसको एज ए प्रोफेशन लेके चलना, ठीक है, तो प्रोफेशनल बैडमिंटन जो है ना वो कोई नहीं खेलता था, बिकॉज एवरीवन बिकेम लॉयर और डॉक्टर और इंजीनियर, के हर कोई जो था वो उस वक्त या तो लॉयर बनना चाह रहा था या डॉक्टर या इंजीनियर बन रहा था, एंड ही जस्ट वेंट अहेड एंड डिड व्हाट ही वांटेड टू डू। अब वेंट अहेड का मतलब ये होता है, वैसे तो इसको अगर हम वर्ड टू वर्ड इसको ट्रांसलेट करते तो वो आगे चले, ठीक है। यहाँ पर उनका कहने का मतलब ये है कि ही टुक द एक्शन, मतलब वो आगे बढ़े, उन्होंने किसी और की बात नहीं सुनी और अब जो वो करना चाहते थे वो किया, वो ये वो कहना चाह रही है यहाँ पे, ही जस्ट वेंट अहेड एंड डिड व्हाट ही वांटेड टू डू, मतलब उन्होंने एक्शन लिया, उन्होंने अपनी जिंदगी का फैसला अपने हाथ में लिया। वेंट अहेड का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज में आप मतलब एक्शन ले विदाउट आस्किंग एनी परमिशन फ्रॉम एनी अदर पर्सन, ठीक है, किसी के अप्रूवल की आप वेट ना करें, आप जो करना चाहते हैं आप वो कर गुजरते हैं, आप आगे बढ़ के एक्शन लेते हैं। तो यहाँ पर गोइंग अहेड का मतलब ये होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़कर वो करना जो आप करना चाह रहे हैं, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने बोला या डिड ही वांट यू टू डू दैट, कि क्या उन्होंने चाहा कि आप भी ऐसा करें, मतलब आप भी प्रोफेशनल जो है वो बैडमिंटन प्लेयर बने। डिड ही वांट यू टू फॉलो इन हिज फुट स्टेप, कि क्या उन्होंने मतलब क्या वो ये चाहते थे कि आप उनके नक्शे कदम पर चलें, जिसको हम उर्दू में नक्शे कदम पर चलना होता है, मतलब फॉलो इन हिज फुट स्टेप से मुराद ये है कि जिस रास्ते पर वो चले आप भी उस रास्ते पे चलें, उनके नक्शे कदम पे चलें, मतलब आप भी एक प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर बनती। तो दीपिका ने कहा आई थिंक दैट वुड मेक हिम हैप्पी। वो कहती कि मेरा ख्याल है कि दैट वुड मेक हिम हैप्पी, कि वो उन्हें खुश, मतलब अगर मैं ऐसा करती तो वो खुश होते हैं, इसका मतलब ये है दैट वुड मेक हिम, कि अगर मैं प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर बनती तो ये चीज़ ने उनको खुश करना था, वो खुश होते इस बात से। बट एट द सेम टाइम, लेकिन इसके बिल्कुल इसके साथ एट द सेम टाइम का मतलब ये होता है कि एक शख्स एक चीज चाहता है ना, लेकिन इसके साथ एक और चीज भी है जो वो चाहता है एट द सेम टाइम, मतलब कि उसी वक्त उस मतलब इसके साथ साथ वो ये भी चाहते थे, अगर इसको हम बा मुहावरा तर्जमा करें तो उनके कहने का मतलब ये कि बट एट द सेम टाइम कि इसके साथ साथ वो ये भी चाहते थे, ही ऑलवेज सेड दैट फॉलो योर हार्ट, मतलब कि इसके साथ वो हमेशा ये भी बोलते थे कि अपने दिल को फॉलो करो, कि तुम क्या करना चाहते हो वो करो। एंड आई थिंक व्हेन आई वाज 16, वो कह रही कि मेरा ख्याल है जब मैं 16 साल की थी, आई ऑलवेज नो, मैं हमेशा ये जानती थी दैट बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, कि कैमरा के सामने होना इज समथिंग आई एंजॉय डूइंग अ लॉट मोर, कि वो मतलब कैमरा के सामने होना एक ऐसी चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा करना पसंद है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मैं एंजॉय करती हूँ। आई सैट डाउन आई स्पोक टू देम वन डे। अच्छा, यहाँ पर सिट डाउन जो हम अगर उसका बा मुहावरा तर्जुमा करें तो हम यही कहेंगे, बा मुहावरा नहीं सॉरी, इसका जो अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करें तो हम सिट डाउन का मतलब होता है नीचे बैठना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये मुराद नहीं है कि एज आई सैट डाउन के मैं नीचे बैठी एंड आई स्पोक टू देम वन डे और मैं उनके साथ मैंने बात की, नहीं, सिट डाउन या सैट डाउन या सैट समवन डाउन, ठीक है, किसी सिट समवन डाउन, किसी को नीचे ये जो फ्रेज है ना इसका मतलब ये होता है किसी के साथ कोई सीरियस टॉपिक के ऊपर सीरियस कन्वर्सेशन करना। जब आप किसी बड़े ही इंपॉर्टेंट और सीरियस टॉपिक के ऊपर किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हैं तो आप कहते हैं कि आई सैट डाउन विद हिम या आई सैट डाउन विद हर, मैं उसके साथ मतलब कि बैठा एंड डिस्कस दिस, कि हमने ये डिस्कशन की, मतलब कि किसी को सीरियस कन्वर्सेशन करना किसी के साथ, एंड सेड और कहा
दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, कि ये वो चीज़ है जो मैं करना चाहती हूँ। आई वांट बी एन एक्टर, मैं एक एक्टर बनना चाहती हूँ। वाना जो होता है वांट टू का जो है वो मतलब उसको जोड़ के जो ये बोला जाता है वो है, ठीक है। एंड दे वर वेरी वेरी सपोर्टिव, और वो बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्टिव थे। उन्होंने मुझे मेरी मतलब के मेरा साथ दिया। एंड आई रिमेंबर सिटिंग देम डाउन वन डे, और मुझे याद है फिर अगेन से देखे सिटिंग देम डाउन वन डे, उनके इसका इस फ्रेज का मतलब ये है कि आई रिमेंबर, कि मुझे याद है कि आई रिमेम्बर सिटिंग देम डाउन वन डे, मतलब उनके साथ मैंने एक ये बड़ी सीरियस कन्वर्सेशन की थी। आई टोल्ड माई मदर, मैंने अपनी माँ को बताया। आई सेड कैन आई प्लीज बोरो 10,000 रुपीज फ्रॉम यू, कि क्या मुझे आपसे 10,000 रुपये जो है वो उधार मिल सकते हैं, बिकॉज आई नीडेड मनी फॉर अ पोर्टफोलियो, मुझे पोर्टफोलियो के लिए जो है ना पैसे चाहिए थे, ठीक है। तो सिटिंग देम डाउन का मतलब ये है कि ये एक सीरियस कन्वर्सेशन, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैंने उनके साथ ये कन्वर्सेशन की। इसका ये मतलब नहीं कि मैं उनके साथ नीचे बैठी, नहीं इसका मतलब ये है कि मैंने उनके साथ एक सीरियस कन्वर्सेशन, उनके साथ ये डिस्कस किया मैंने, ठीक है। पोर्टफोलियो फॉर प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स टू बी टेकन, कि मैं जो है ना प्रोफेशनल जो फोटोग्राफ्स हैं वो मैं लेना चाहती थी पोर्टफोलियो के लिए। जो एक्टर्स वगैरह होते हैं, जो मॉडल्स वगैरह होते हैं, उनको मतलब अपनी पिक्चर्स वगैरह, अपनी फोटोग्राफ्स जो होती हैं वो लेनी होती हैं, प्रोफेशनल जो होती हैं, जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स लेते हैं उनकी। एंड टू सेंड देम अराउंड का मतलब ये है मल्टीपल जगहों पर भेजना। जब आप किसी चीज़ को सेंड दैट अराउंड का कहते हैं ना, तो यहाँ पर ये मतलब है कि इर्द गिर्द भेजने से मुराद ये है कि आप मुख्तलिफ जगहों पर, उन्होंने हो सकता है मुख्तलिफ जो भी मीडिया हाउसेज हैं, जो भी हैं, मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पर क्या सेटअप चलता है जो एक्टर्स वगैरह बनते हैं, पर उन्होंने सोचा होगा कि जहाँ जहाँ भी मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ जहाँ उनको अप्लाई करना चाहिए, या जो भी था उनका तरीका, तो वहाँ पर उन्होंने अपनी मल्टीपल मतलब सेंड देम अराउंड से मुराद ये है कि मल्टीपल जगहों पर जो है ना उन्होंने अपनी पिक्चर्स भेजी। एंड टोल्ड देम वन डे, और उनको बताया आई मेक देम प्राउड, कि कहती मैंने उनको बताया कि एक दिन मैं आप लोगों को बहुत प्राउड फील करवाऊंगी, एंड आई रीपे देम, और मैं उनको पैसे वापस कर दूंगी, पे दैट मनी बैक। एक्चुअली उन्होंने एक ही बात को दो स्टाइल से बोल दिया है। आई रीपे देम का भी मतलब वही है कि मैं उनको पैसे वापस कर दूंगी, पे दैट मनी बैक का भी मतलब ये है कि मैं उनको पैसे वापस कर दूंगी। या आई बेट यू हैव, ये एलन ने बोला कि हाँ, आई बेट यू हैव का मतलब ये है कि मुझे यकीन है तुमने ऐसा किया होगा। ये बेट यू हैव जो है ना, यू बेट, आप याद है अक्सर लोग ये बोलते भी हैं यू बेट या आई बेट, मतलब उसका मतलब ये है कि आप उस वक्त बता रहे होते कि मुझे यकीन है ये ऐसा ही हुआ होगा, यकीन रखो ये बात ऐसे ही है, ठीक है। तो वहां पर ये कहने का मुराद ये है कि एंड आई बेट यू हैव, कि मतलब मुझे मुझे 100% श्योरिटी है, मुझे यकीन है कि तुमने ऐसा किया होगा। या आई बेट यू हैव खज यू हैव डन लाइक 30 मूवीज। अब ये इसका मतलब क्या है, खज यहाँ पे देखिए, खज जो है ना ये शॉर्ट करके बोला गया है बिकॉज को। जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं ना उनकी ये आदत होती है कि वो वर्ड्स को जो है ना वो बहुत शॉर्ट करके बोलते हैं, इसीलिए वो बहुत तेज बोलते हैं और हम उनका एक्सेंट जो है ना वो कैच नहीं कर पाते। एक्चुअली हमें वो वर्ड्स या सेंटेंसेस पता होते हैं, लेकिन चूंकि वो बहुत शॉर्ट करके बोल रहे होते हैं और बहुत तेजी में बोल रहे होते हैं, तो इस वजह से हम उनको समझ नहीं पा रहे होते हैं, ठीक है। तो वहां पर वो कह रही है कि आई बेट यू हैव खर्स यू हैव डन लाइक 30 मूवीज। बट उसके कहने का मतलब ये है कि मुझे यकीन है तुमने उनको पैसे वापस किए होंगे, क्योंकि तुमने जो है वो 30 फिल्में जो है वो की हैं। फिर राइट उन्होंने बोल के फिर पूछा कि क्या मैं ठीक बोल रही हूँ। फिर दीपिका ने कहा कि या समथिंग लाइक दैट, हाँ कुछ ऐसा ही है, ठीक। तो वो आगे से एलन कहती है यस यू हैव, मतलब हाँ तुमने की है 30, यू प्रोबेबली वर गोना से 31। वो कह रही कि मतलब शायद तुम ये जो है वो कहना चाह रही हो कि तुमने 31 मूवीज की हैं। तो उस पे जो है वो दीपिका कहती है आई हैवंट काउंटेड एक्चुअली, कि मैंने दरअसल जो है ना वो मैंने कितनी मूवीज की हैं वो मैंने काउंट ही नहीं की हैं, गिनी ही नहीं है। आई शुड गो बैक एंड डू दैट, और मुझे वापस जाना चाहिए और मुझे वो करना चाहिए। इस पे एलन कहती है आई थिंक आई रेड टुडे दैट यू डिड 30 मूवीज इन इंडिया। वो कह रही कि मेरा ख्याल है कि मैंने आज ये पढ़ा है, क्योंकि ये जाहिर बात है कि दीपिका को शो पे बुलाने से पहले एलन ने उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसका एक होमवर्क किया होगा, वहाँ पढ़ा होगा अच्छा क्या क्या कुछ किया हुआ है दीपिका ने। तो उसमें जो बोला कि आई रेड दैट यू डिड 30 मूवीज इन इंडिया, कि आपने इंडिया के अंदर 30 फिल्में की हैं, एंड सो दिस इज योर फर्स्ट फिल्म हेयर विद विन डीजल, और ये आपकी पहली फिल्म है यहाँ पर विन डीजल के साथ। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप के इंटरेस्टिंग था। इसके बाद में लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का, तो आप ये वीडियो लाजमी देखिएगा इसके बाद, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।